वहीं उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने करीब 489 करोड़ की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए नीट पेपर लीक पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और संसद में सख्त कानून लाने की बात कही है। एक खास रिपोर्ट देखिए। फतेहपुर को विकास कार्यों की बड़ी सौगात देते हुए सीएम योगी ने बटन दबाकर 489 करोड़ से ज्यादा की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही सीएम ने अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। एक तरफ जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2017 से पहले फतेहपुर विकास के मामलों में पिछड़ा जिला माना जाता था, लेकिन अब यहां तेजी से बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है। साथ ही दावा किया कि प्रदेश में निवेश, रोजगार और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। आज मुझे काफी दिनों के बाद आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। द्वाबा की धरती 2017 के पहले आकांक्षी जनपद था। आकांक्षी जनपद का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, रोजगार, औद्योगिक विकास और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैरामीटर देश के अंदर तय किए गए थे, उनमें सबसे पिछड़े हुए जनपदों में फतेहपुर की गिनती होती थी। सबसे पिछड़े जनपदों में इस जनपद की गिनती होती थी। बहन और भाइयों, विकास उसका नाम यहां से कोसों दूर था। यह जनपद उससे वंचित था, क्योंकि यहां का विकास का पैसा सफाई सिंडिकेट के द्वारा लूट मचा दी जाती थी। सफाई सिंडिकेट के डकैती का अड्डा बन गया था फतेहपुर। फतेहपुर की योजनाओं को वहां पर सफाई के अंदर नाच गानों में खर्च कर दिया जाता था, उनके विदेश दौरे पे खर्च कर दिया जाता था। तब न सड़क थी, तब न बिजली थी, तब न मेडिकल कॉलेज था, और औद्योगिक निवेश की बात ही क्यों करनी है। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पहले जहां भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार और सिफारिश का बोलबाला था, वहीं अब युवाओं को पारदर्शी व्यवस्था के तहत नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, याद करिए, पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी, उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता, तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे। बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा और कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने पहले दिन कह रखा था। याद करिए, समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, अब ये नहीं है। अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो,
या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए दो ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने नीट पेपर लीक का भी जिक्र किया। कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए संसद में सख्त कानून लाया जाएगा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर को बड़ी सौगात देते हुए नीट पेपर लीक को लेकर मचे घमासान पर विपक्ष को साफ संदेश देने का काम किया और कहा कि सरकार का फोकस बुनियादी विकास, पारदर्शी भर्ती और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा पर है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी।